नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की ओर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस के प्रदेश सचिव और बुंदेलखंड प्रभारी कालका प्रसाद पटेल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेसों ने 5 दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी जुमलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सत्ता में थी तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आज जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने की दिशा में कदम उठा रही है, तो कई क्षेत्रीय दल इस मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर हमेशा त्वरित और निर्णायक फैसले लिए हैं। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी घटना का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकियों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस मौके पर मौरानीपुर विधायक रश्मि आर्य, अपना दल एस के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र पटेल, महिला मोर्चा की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। अनुप्रिया पटेल के इस बयान से स्पष्ट है कि जातीय जनगणना का मुद्दा आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण विषय बनने जा रहा है और राजनीतिक दलों के बीच इस पर सियासत तेज हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को स्पष्ट संदेश दिया है कि पहलगाम की घटना के जो भी जिम्मेदार हैं, उन आतंकियों को भी और उनके सरपरस्तों को भी सरकार चुन चुन कर सजा देने का काम करेगी और उन्हें उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। आतंकवाद के लिए हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत ने न कभी आतंकवाद के सामने घुटने टेके हैं, न कभी टेकेगा और इन आतंकियों को और इनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। 12 दिन व्यतीत हो चुके हैं। सरकार उरी हमले के जवाब भी 12 दिन बाद। प्रधानमंत्री जी इस विषय पर पूरे गंभीर हैं। सरकार लगातार एक आपकी सरकार ने काम किया जातीय जनगणना वाला, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ विपक्ष में मची हुई है। कोई कह रहा राहुल गांधी के दबाव में लिया गया, सपा कह रही हवाई दबाव में है। देखिए, ऐसा है, जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से देश में हो रही थी। हमारी पार्टी अपना दल हर फोरम पे इस मांग को लगातार उठा रही थी और यहाँ तक कि संसद में भी हमने इस विषय को एक बार नहीं कई बार उठाया है। हमारे अपने एनडीए परिवार में जो एनडीए साथी दल हैं, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखा है और हमारे एनडीए परिवार में ही जब इस विषय पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष का तो कोई इसमें स्टैंड बनता ही नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के जुड़े हुए विषयों पर हमेशा त्वरित फैसले किए हैं, संवेदनशील होकर निर्णय किए हैं और ये भी एक ऐसा विषय है जो एनडीए के परिवार में हम लोगों ने उठाया और प्रधानमंत्री जी ने इसे संज्ञान भी लिया। इनका कोई दबाव नहीं है, जनगणना का स्वागत भी किया। इनका कोई दबाव। जब एनडीए खुद ही इस विषय को संज्ञान में ले रहा है तो इनका क्या मतलब है। कांग्रेस पार्टी के पास तो बहुत बड़ा मौका था। कांग्रेस पार्टी ने देश में 5 दशक राज किया है, यूपीए की सरकार रही है। ये तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो कह रहे हैं कि श्रेय लेने की होड़ में है, वो सब तो कांग्रेस के साथ ही रहे। अगर उन्हें कास्ट सेंसस पे निर्णय करना होता तो 5 दशक कम नहीं होते और ये सारे साथी दल उनके साथ थे, तो ये निर्णय तब क्यों नहीं हुआ। ये निर्णय एनडीए की सरकार में क्यों हो रहा है। तो जनता बहुत समझदार है, वो देखती है कि कौन सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करता है, कौन सिर्फ सियासी लफबाजी करता है और कौन वाकई में जो मांग जनता के बीच से उठ रही है उस पर निर्णय करता है। और हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस का जाति आधारित जनगणना का निर्णय किया है और ये देश के सामने है, इसलिए देशवासियों को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। आज अजय राय ने राफेल को खिलौना बताया है।